नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पीएनपी ड्रास के बारे में डिस्कस करेंगे। जो 4 प्रोविंसेस के पीएनपी ड्रास आए हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, पीईआई और क्यूबेक ने इनविटेशंस टू अप्लाई जो हैं इशू किए हैं पीएनपी के अंडर। तो आइए इन चारों को डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की। ब्रिटिश कोलंबिया का स्किल्स इमिग्रेशन इनविटेशंस जो हैं बीसीपीएनपी का जो ड्रा हुआ है अक्टूबर 22, 2024 को आया है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स आए हैं और कितने कैंडिडेट्स आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड केयर की। चाइल्ड केयर में जो कट ऑफ स्कोर इनका रहा है 83 और नंबर ऑफ इन्विटेशंस हैं 41। सेकंड कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कट ऑफ स्कोर गया है 89 और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इन्विटेशंस इशू की है जिनको वो है 10। थर्ड कैटेगरी है इनकी हेल्थ केयर और मेन कैटेगरी जो आती है इनकी सारे स्किल्ड वर्कर, इंटरनेशनल ग्रेजुएट इंक्लूडिंग एक्सप्रेस एंट्री बीसी ऑप्शन वाले, ये सब इसी कैटेगरी में इंक्लूडेड हैं, ये सभी जितने भी हैं। तो हेल्थ केयर में कट ऑफ स्कोर रहा 99 और नंबर ऑफ इन्विटेशंस हैं 11। नेक्स्ट कैटेगरी है टेक। टेक में 117 यानी 117 जो है कट ऑफ स्कोर गया है और नंबर ऑफ इन्विटेशन 60 जो सबसे ज़्यादा इसमें आए हुए हैं। उसके बाद लास्ट है वेटनरी केयर। इसमें कट ऑफ स्कोर 80 था और लेस देन 5 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है इसमें सिलेक्ट हुए हैं। अब इसी तरह इससे पिछला जो जनरल ड्रा था उसकी बात, ये तो हो गया कैटेगरी स्पेसिफिक। अब जनरल देख लेते हैं जो अक्टूबर 16 को आया था। उसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टोटल जो लिए थे इन्होंने जनरल कैटेगरी में 102 थे। स्किल्ड वर्कर्स का अब कट ऑफ स्कोर की बात करें तो इन सभी कैटेगरीज का 127 गया था। तो स्किल्ड वर्कर उसमें थे स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री बीसी ऑप्शन, इंटरनेशनल ग्रेजुएट विद एक्सप्रेस एंट्री बीसी ऑप्शन, और उसके बाद एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड कैटेगरी भी थी। उनका कट ऑफ स्कोर रहा था 110। इन ऊपर वाले चारों का 127 था और इनका रहा था 110। तो इसके साथ ही कैटेगरी वाले भी लिए गए थे। स्पेशल कैटेगरी वाले जैसे चाइल्ड केयर में कट ऑफ स्कोर 83 था और नंबर ऑफ इन्विटेशंस 38 थी। इसको अगर आज के उसमें जो नए ड्रा के बारे में कंपेयर करें तो इसमें 41 है और इसमें 38 थी। 16 था अक्टूबर के जो ड्रा आया था। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में 21 इन्विटेशन इशू हुई थी, कट ऑफ स्कोर 89 था। हेल्थ केयर में 99 कट ऑफ था और नंबर ऑफ इन्विटेशंस थी 28। वेटनरी केयर में 80 कट ऑफ था और लेस देन 5 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनवाइट किए गए थे। इसमें थोड़ा सा और पीछे चल के चाइल्ड केयर की बात करें, अगर अक्टूबर 8 के ड्रा के बारे में, तो चाइल्ड केयर में 44 इन्विटेशंस इशू हुई थी और कंस्ट्रक्शन में 25, हेल्थ केयर में 21, टेक कैटेगरी में 83 और वेटनरी केयर में लेस देन 5। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो टेक ब्रांच में ही लिए गए हैं। अगर एक और देख लेते हैं तो अक्टूबर 2 को जनरल ड्रा था। जनरल के साथ इसमें कैटेगरी स्पेसिफिक भी होता ही है। तो इसमें स्किल्ड वर्कर कैटेगरी और स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री बीसी ऑप्शन, इंटरनेशनल ग्रेजुएट और इंटरनेशनल ग्रेजुएट एक्सप्रेस एंट्री बीसी ऑप्शन, इनका कट ऑफ स्कोर रहा 128 और टोटल नंबर ऑफ इन्विटेशन जो जनरल कैटेगरी में 2 अक्टूबर को हुई थी वो हुई थी 81 और ईएलएसएस का कट ऑफ स्कोर रहा था 110 और वो भी इस 81 में इंक्लूड किए गए थे। इसी तरह जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनमें चाइल्ड केयर में 35 लिए गए, कंस्ट्रक्शन में 23, हेल्थ केयर में 28 और वेटनरी केयर में लेस देन 5 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनवाइट किए गए थे।
तो ये थी टोटल नंबर ऑफ इन्विटेशंस जो BCPNP के अंडर में ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट किए गए हैं। तो काफ़ी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी हैं जो इनवाइट किए गए हैं। अगर इन सब का हम टोटल देखते हैं अगर अक्टूबर 22 का, तो ये लगभग 125 के आसपास आता है। और इसी तरह अगर हम पीछे जाते हैं तो 102 थे जनरल कैटेगरी में, और दूसरे जो थे ये 60-70 कैंडिडेट्स और थे। फिर इसी तरह अगर हम अक्टूबर 8 की बात करें तो इसमें भी लगभग मैक्सिमम टेक कैटेगरी के थे, तो इसमें भी मोर देन 100 कैंडिडेट्स जो थे वो इनवाइट हुए थे। मोर देन 100 से 165 के आसपास थे इसमें। और अक्टूबर 2 वाले में 81 तो जनरल वाले ही थे, और स्पेसिफिक जो स्पेशल कैटेगरीज में थे उसमें से 100 और हो गए, 80 के करीब और हो गए, तो लगभग 160-170 ये भी हो जाते हैं। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन टोटल नहीं कर रहा हूँ, जनरल एक आपको ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो जो BC में काम कर रहे हैं, जिनके जो स्टूडेंट कैटेगरी में आए थे या टेम्परेरी वर्कर्स थे और इस PNP का बेनिफिट ले सकते हैं, तो उनके लिए अच्छी ऑप्शन है। इन कैटेगरीज़ में स्पेशल कैटेगरीज भी हैं, चाइल्ड केयर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर, टेक और वेटनरी केयर। अभी इन पे फोकस है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कैटेगरीज चेंज भी होती रहती हैं इनकी, तो फिलहाल इन कैटेगरीज में फोकस चल रहा है। तो क्योंकि अब न्यू लेवल्स प्लान के अकॉर्डिंग ये कौन सी कैटेगरीज होती हैं, नंबर ऑफ़ PNPs थोड़ा डिक्रीज़ भी होगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, मगर जो लोग एलिजिबल हैं उनको ट्राई करना चाहिए। और ये ज़रूर कोशिश कीजिए, अगर आपका स्कोर उसमें फॉल नहीं कर रहा है तो आप अपना स्कोर इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए और BCPNP का फ़ायदा मैक्सिमम उठाने की कोशिश कर लीजिए इसी दिसंबर से पहले। आगे थोड़ा सा कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 55,000 कैंडिडेट्स अब लिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, जबकि इस साल का टारगेट जो था 2024 का 110,000 था, तो लगभग आधे हो जाएंगे। तो आपको अभी कोशिश करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में लेटेस्ट जो ड्रा आया है उसमें 48 इन्विटेशंस भेजी गई हैं, और इसमें जो एक्सप्रेस एंट्री में जो कट ऑफ स्कोर है वो रहा है 46, और बिजनेस वगैरह में रहा है 97 बिजनेस कैटेगरी में। तो इसी तरह 22 अगस्त को जो इन्विटेशंस भेजी थी उसमें 57 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था। तो इसमें जो भी हम देखें तो ये लास्ट के जो ड्रा है, इन्विटेशन वर इशूड टू इंडिविजुअल्स इन द हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, those with work permits expiring before the end of 2024 in the trucking and transport sector, and applicants in the international graduate stream with work permits expiring before end of 2024। तो ये लास्ट वाला जो है वो इस कैटेगरी में दिया है, और इसमें भी वही था जो 19 जुलाई को आया है, उसमें भी ये सेम कैटेगरी थी। जो कि ये जो 22 अगस्त को आया है इसमें इन्विटेशन वर इशूड टू इंडिविजुअल्स करंटली वर्किंग इन PEI, द हेल्थ केयर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्शन सेक्टर्स, एंड टू दोज विद वर्क परमिट्स एक्सपायरिंग इन 2024 इन द ट्रेडिशनल टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड ट्रकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो PEI का मेन फोकस उन लोगों पे है जिनके वर्क परमिट्स वगैरह एक्सपायर हो रहे हैं, और जो कि इन डिमांड कैटेगरीज हैं जैसे हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें इन्होंने ज़्यादातर इन्विटेशंस भेजी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम दूसरे PNP ड्राज ओंटारियो और मैनीटोबा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें जिससे चैनल की ग्रोथ हो। तो अगले PNP ड्राज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में जो जल्द ही आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।